हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं कटहल की रेसिपी, जिसको जैक फ्रूट भी बोलते हैं, उसका रेसिपी लेके आई हूँ। और ये रेसिपी मैंने किस तरह से बनाया है वो चलिए आप लोग देखिए। और ये यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब कटहल लिया है। उसको मैंने अच्छे से काट के और वॉश कर लिया है अच्छे से। और फिर मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ली हूँ और इसको चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है और चूल्हे को ऑन कर लिया है। और इसको मैंने इसमें पानी डाल दिया है कटहल को। और कटहल तो आप लोग काटना जानते होंगे। और इसको बॉईल करते समय आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और नमक और एक चुटकी हल्दी आप डाल देंगे ना, तो उसका जो थोड़ा सा चिपचिपा जैसा जो रहता है ना, वो पूरी बहुत अच्छे से हट जाएगी और बिल्कुल भी वो चिपचिपा वाला नहीं रहेगा सब्जियों में, और काफ़ी अच्छी टेस्टी बनती है। तो चलिए आगे का सब्ज़ी देखिए कैसे बनाते हैं। इसको आप ढक दीजिएगा। ढक देने से वे आप ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं है, बस 50 to 60% इसको हम अभी इसको बॉईल कर लेंगे। और जब तक बॉईल करेंगे तब तक हम इसका सब्जियों में जो डालने वाला प्याज टमाटर ये सब होता है कट करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब कटहल लिया है, तो 250 ग्राम के करीब मैंने प्याज लिया है, उसको चॉप कर लिया है मैंने प्याज को। और मैंने एक टमाटर लिया है। टमाटर चाहे तो आप एक और ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे एक लिया है। आप चाहे तो एक और टमाटर ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लहसुन को बारीक कट कर लिया है। अब ध्यान रखेंगे, लहसुन को कूटना नहीं है और चॉप नहीं करना है, सिर्फ आप 2 टुकड़े में कट कर सकते हैं। और लहसुन को और अदरक को दोनों को यहाँ पे चॉप करना है। और फिर देखिए यहाँ पे हमारा ये बॉईल हो गया है। यहाँ पे हम हल्दी जो डालते हैं ना, उससे जब बन के तैयार होती है सब्ज़ी, तो उससे कलर भी बहुत अच्छी आती है। आप देखना बहुत अच्छी कलर आएगी और टेस्टी भी बनती है। मैंने इसके पहले भी कटहल का रेसिपी बहुत पहले, तो मैंने तो बहुत दिन बाद इस पर कटहल अभी आया है छोटा वाला कटहल, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर मैं इसका रेसिपी डालती हूँ। और इसके पहले भी मैंने इस पे एक जो बनता है ना कुकर में, उसको मैंने डाला हुआ है रेसिपी। तो अगर आप चाहें तो हम कम्युनिटी में लगा देंगे इसका, आप लोग जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। वो भी बहुत ईजी तरीके से मैंने लगाया हुआ है। और फिर मैंने एक यहाँ पे अलग से कढ़ाई लिया और उसमें ऑयल डाल दिया है। और फिर यहाँ पे हरी मिर्च जीरा और तेज़पत्ते का मैंने फ़ौरन लगा दिया है। और इस पर यहाँ पे आप डालें तो चाहे तो आप 2 बड़ी इलायची 1 छोटी इलायची इस तरह से आप डाल सकते हैं। गरम मसाला का 1-2 दालचीनी वगैरह भी आप डाल सकते हैं। पर मैं ज़्यादा गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, क्योंकि थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज़ होने के कारण मैं गरम मसाला ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। लेकिन आप डाल दो, स्वाद बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और फिर इसको जो ये कटहल है उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर ढक देना है। और ढक के अब बहुत रेड होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, इतना ही ऑयल में ढक ढक के। और मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, बहुत रेड होने तक। देखिए यहाँ पे मैं इसी तरह से ढक के हटा के और बहुत अच्छे से रेड होने तक मैं यहाँ पे इसको फ्राई कर लूँगी। आप चलिए देखिए फ्राई करती हूँ मैं इसको। कटहल की सब्ज़ी तो खैर बहुत काफ़ी टेस्टी लगती है, और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये मटन को फेल करती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। कटहल की सब्ज़ी तो मुझे लगता है सबको बहुत पसंद होगा। और देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से लाल हो गया है, इस तरह से रेड करके। ये क्या होता है ना कि जब आप इसको फ्राई करते हैं तो जो हम वो 60% मैंने वहाँ पे बॉईल करके इसको कटहल को पकाया है, और अब जब फ्राई करेंगे समझिए कि 100% ये पक चुका है। ये कटहल बहुत अच्छे से पक चुका है। अब सिर्फ हमको इसका मसाला रेडी करना होता है। और जब तक हम यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, कटहल को हमने निकाल लिया है। और फिर इसी में हल्का हल्का ऑयल तो पहले से रहता ही है। और फिर थोड़ा आप इसमें चाहे तो अगर है रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें थोड़ा और ऑयल डाल दीजिए, नहीं तो उसी ऑयल में आप यहाँ पे जो आपने प्याज काटा। और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि हमने देखिए अभी यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक को पहले नहीं डाला है, पहले मैंने प्याज डाल दिया है। क्योंकि जो लहसुन और अदरक मैंने पहले डाल देता ना, मैं डाल देती तो वो जलने वो जो खुशबू होता है ना, उसको जलने टाइप का खुशबू आता है, जिससे स्वाद उतनी अच्छी नहीं आती है। तो प्याज के बाद आप अदरक और लहसुन डालेंगे ना, तो ये जो हल्का हल्का जो कच्चापन वाला जो खुशबू आती है और जो उसका जो टेस्ट आता है ना, वो काफ़ी अच्छा बनता है। एक बार आप इस तरह से ट्राई करके देखना कि प्याज को पहले डालना और लहसुन और अदरक को प्याज के बस 5 मिनट फ्राई करने के बाद लहसुन और अदरक डालना।
तब देखना कितनी अच्छी इसकी जो फ्लेवर होती है ना, काफ़ी टेस्टी बनती है। अब फिर प्याज को आप बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको लाल होने तक इसको फ्राई कर लेना है। जब प्याज लाल हो जाए, फिर जब तक प्याज आप फ्राई करते रहोगे तब तक इसका आप मसाला रेडी कर लेना। इधर प्याज फ्राई हो रहा है, तब तक आगे चलो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें मसाले यूज़ किए हैं। इसी तरह से आप प्याज को आप ढक के फ्राई करोगे तो प्याज जल्दी गल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग बड़े बड़े इसमें प्याज को कट करते हैं ना, तो वो जल्दी गल जाता है। और देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही मैं पीस के फ्रीज में रखती हूँ, जिसमें है काली मिर्च, जीरा, अदरक और लहसुन का, इसको मैं पेस्ट बना के पहले से फ्रीज में रखती हूँ। इसको मैंने 2 चम्मच लिया है। फिर यहाँ पर मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से जितना आपको ग्रेवी रखना है वो ले लीजिएगा। और फिर गरम मसाला पाउडर, अगर आप खड़ा गरम मसाला डालते हैं तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे गरम मसाला डालिएगा। और मीट मसाला तो कंपलसरी है, ज़रूर डालिएगा। चिकन मसाला नहीं, मीट मसाला डालिएगा तो इसकी सब्ज़ी की टेस्ट है ना जो काफ़ी अच्छी आती है। और किचन किंग मैं डालती हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको मन है तो डालना, नहीं मन है तो बिल्कुल नहीं डालना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे इसकी जो फ्लेवर है ना वो अच्छी लगती है तो मैं डाल देती हूँ। और फिर यहीं पे आप नमक भी डाल देना, क्योंकि मैं ये सूखे मसाले को गीले मसाले में डाल देती हूँ। और इसलिए डालती हूँ ना कि जब हम वहाँ पे डायरेक्ट सूखे मसाले, गीले मसाले भूनने के बाद सूखे मसाले डालते हैं तो मसाला जलने का थोड़ा सा चांसेस होता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले से ही इसको डाल देती हूँ, और डाल के इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि जब मैं इसको फ्राई करूँ ना तो फिर ये मसाले जले नहीं, सब इक्वल होके और आराम से मसाले हमारा भून जाए। और यहाँ पे देखिए प्याज कितने तरह से भून चुका है। इसी तरह से आपको रेड करके प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है। और इसके बाद आपको यहीं पे मसाले को, देखिए कितना सुंदर प्याज मेरा भून रहा है, प्याज बहुत अच्छे से गल भी गया है। कटहल की सब्ज़ी किन लोगों को ज़्यादा फेवरेट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किन को पसंद है, और कौन कैसे बनाते हैं, कौन अपना अपना रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और यहीं पे देखिए हमारा प्याज भुन चुका है, तब हम यहीं पे जो मसाला मिक्स करके रखे थे डाल दूँगी। और मसाले को इसी तरह बहुत अच्छे से फिर मैं तेल छोड़ने तक इसको फ्राई करूँगी। मसाला जब 80 to 90% भुन जाएगा, उसके बाद जो मैंने कटा हुआ टमाटर रखा है वो मैं यहीं पे डाल दूँगी। और जब भुनने के बाद 80 to 90% अगर मसाले हमारे भुन जाएंगे, उसके बाद मैं कटा हुआ टमाटर इसमें मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद भी तेल छोड़ने तक इसको मैं अच्छे से भूनूँगी। और भुनने के बाद फिर मैं आगे के प्रोसेस बताती हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पे मैंने टमाटर को ऐड कर दिया है, और फिर से इसको टमाटर के बहुत अच्छे से पकने तक मैं इसको ढक के बहुत अच्छे से, यहाँ पे हमारा मसाले को अच्छे मसाला इतना अच्छा भून चुका है और टमाटर भी पक चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, तेल भी साइड से तेल भी बहुत अच्छे से छोड़ दिया है। आपने देखा होगा ऐसे तो कटहल में बहुत ज़्यादा कटहल तो तेल खाता ही है बहुत अच्छा। जब तक इसमें आप थोड़ा विशेष करके तेल नहीं डालेंगे, कटहल की सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बनती है। बट थोड़ा हम तो इसमें बना रहे हैं, थोड़ा कम तेल में ही बनाया, ज़्यादा तेल हमने यूज़ भी नहीं किया। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं, और है भी, कटहल जब तक पूरी तरह से होता नहीं है तब तक आप ऑयल नहीं डालेंगे उतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती है। फिर मैंने यहीं पे जो भून के कटहल रखा हुआ था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको भी मैं कटहल को मसाले में ऐड करने के बाद 5 से 7 मिनट मसाले और कटहल को इसी तरह से फ्राई करूँगी। 5 से 7 मिनट आप इसको फ्राई करिएगा, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो कटहल के अंदर तक चला जाए और अच्छे से उसका जो अंदर तक जो फ्लेवर है ना वो आए। जब आप खाएं तो ये नहीं हो कि मसाला का अलग टेस्ट है और जो कटहल जगह अगर मुंह में जा रहा है तो उसका कुछ अलग टेस्ट हो, नहीं, मसाले का टेस्ट जब हम कटहल भी खाएं तो उसका टेस्ट कटहल में भी आ जाए। इसीलिए आपको कटहल को भी 5 मिनट मसाले के साथ भूनना है। उसके बाद फिर आप, अब ये भून चुका है, अब मैं यहीं पे अपना
पानी डाल दूँगी। पानी आप अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जितना आप ग्रेवी रखेंगे, जितना पतला या गाढ़ा जिस तरह से आप खाएँ, क्योंकि ये तो मसाले भी भुना हुआ है, हमारी कटहल भी पूरी तरह से पकी हुई है। तो ये आपके ग्रेवी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी डालना है। और ये तेज़पत्ता आपको मन है तो आपने उसी में डाल रहने दें, या फिर आप निकाल के इसको हटा दें। हम थोड़ा सा इरिटेट लग रहा है तो मैं इसको निकाल के हटा दें, क्योंकि इसकी तो काम जितनी इसमें इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट लाना था उसका तो काम हो गया। और मैं अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग मैंने अपने इसमें पानी डाल दी हूँ मैं। अब इसको मैं ढक के इसी तरह से पकने दूँगी और फिर हमारे कटहल की सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। अगर आपको मेरी कटहल की रेसिपी की सब्ज़ी की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए फिर देखिए इसको मैंने कैसे बनाया है, क्या